कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है भाई? सर क्लियर आ रही है अरे वॉइस। सर ओके चलिए, चलिए अब देखिए जीएसटी क्या होता है क्या नहीं होता। हमने देखा जीएसटी क्या होता है, आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और जिसपे गवर्नमेंट इनडायरेक्टली जनता पे टैक्स लगाती है और थ्रू द कलेक्टर के हिसाब से, यानी जो कलेक्शंस बीच में होते हैं, सप्लायर होता है और सप्लायर के से आपका जीएसटी लगता है यहाँ से। तो अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट क्या था जीएसटी के अंदर, हाँ जी, चैप्टर 1 में बेसिक थ्योरी दे रखी है आपको। जीएसटी इज, यहाँ पे देखिएगा, हाँ जी अभिमन्यु पढ़ भाई। An indirect tax is one that can be shifted by the taxpayer to someone else. चलिए ये क्या है, टैक्स पेयर से किसी और पे शिफ्ट किया जाता है, तो दैट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। चलिए फीचर्स क्या है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यार, जीएसटी को सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? France. हाँ जी, जब सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट किया गया था, लेकिन हमारे यहाँ पे हमने क्या फ्रांस की नकल की क्या? नहीं, हमने किसकी ब्राजील नकल की की? और ब्राजील की और ब्राजील और कनाडा। नो सर, ब्राजील एंड कनाडा। हाँ जी ब्राजील और ब्राजील एंड कनाडा कनाडा सर। चलिए, और फीचर्स, अच्छा जीएसटी किसके थ्रू लेके आए गए हम लोग? जीएसटी के लिए क्या लेके आया था हम लोग? आर्टिकल आर्टिकल्स लेके आए थे, अमेंडमेंट्स लेके आए थे। अच्छा वो अमेंडमेंट्स कौन सा अमेंडमेंट्स था बेटा? इसमें अमेंडमेंट्स वगैरह आर्टिकल्स तूने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? 101 अमेंडमेंट एक्ट सर। हाँ जी 101 अमेंडमेंट एक्ट कहाँ लिखा बेटा तूने? इसमें लिखे हैं क्या सर, है, थोड़ा नीचे करो तो, नीचे करो सर, एक मिनट नीचे रखो। चलिए एक बार ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना फीचर। indirect taxes हाँ contribute more than 50% of the total tax. चलिए, Tax on commodity and services. तो यहाँ Burden पे of क्या कर tax. सकते हैं? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए, बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। ओके, द पेयर, Taxpayer does not perceive a direct pinch. ठीक है, ये डायरेक्ट पिंच का मतलब समझ में आता है ना? क्लियर, ओके। यस सर। हाँ जी पढ़ आगे पढ़। Increased prices due to which inflation occurs. Wider tax base promotes social welfare and regressive in nature. चलिए, रिग्रेसिव इन नेचर कैसे होगा भैया ये? सब पे बराबर है सर, कोई गरीब कोई अमीर यस, वगैरह। वो सब सबके पे लिए। बराबर लगता है। ओके, बेसिस ऑफ टैक्स सबसे पहले क्या आया था? देखो भैया कौन सा, हाँ जी 19 December 2014 Constitution 122nd Amendment Bill इसमें अब आपको 2014 जो में। याद चीज रखनी है ये वाली रखनी है, दैट इज, मैंने आपको डेट्स बताई थी, फिर रिमेंबर सारी 8 डेट्स। सितंबर सर। 8 सितंबर आपका फाइनल क्या आया? फाइनल असेंट बाय द प्रेसिडेंट। और ये 22nd अमेंडमेंट बिल था आपका पास में, और जो कि क्या बना आपका 22nd 101वां अमेंडमेंट एक्ट बना। अमेंडमेंट एक्ट 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो गया। जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ। 8 जुलाई से हुआ सर। कॉन्सेप्ट ऑफ जुलाई सबसे पहले किस में आया? फ्रांस में आया। लेकिन हमने कहाँ से उचकाया? हमने कनाडा और कनाडा एंड ब्राजील से लिया। कॉन्सेप्ट क्या था आपका यहाँ पे? वैल्यू एडेड टैक्स, कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, बर्डन ऑफ फाइनल कंज्यूमर, नो कास्केडिंग इफेक्ट, नो डबल टैक्सेशन, यूनिफॉर्म टैक्स। ओके, डेफिशिएंसी इन अर्लियर सिस्टम। डेफिशिएंसी इन अर्लियर सिस्टम क्या था? डेफिशिएंसी इन अर्लियर सिस्टम क्या था भैया बताओ मेरे को? कि यहाँ पे डबल टैक्सेशन होता था वहां पे। मैन्युफैक्चरर के आगे जाता ही नहीं था, उसकी वो क्रेडिट नहीं मिलती थी। और नॉन वेटेबल सीएसटी था आपके पास में, वेट ऑन एक्साइज ड्यूटी लगता था, सेट ऑफ, ये बहुत सारे कास्केडिंग इफेक्ट थे। पढ़ भाई पढ़, यहाँ से पढ़, फटाफट पढ़ ले इसको डेफिशिएंसी में। Set off of SANVAT and state VAT against the credit of one another was not possible. Several local taxes in state were not subsumed in state VAT. Non-integration of VAT and service tax. When goods were manufactured and sold, both SANVAT and state level VAT were levied. When goods were manufactured and sold, both SANVAT and state level VAT, ये क्या? ना 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 ना, ये कहाँ से लिखा भाई? When goods were manufactured and sold, both
यहाँ पे लिखना होगा तुमको बोथ एक्साइज ड्यूटी एंड सैनवेट। कहाँ से लिया ये पॉइंट? बोथ एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पे क्या जाएगा ये? बोथ एक्साइज ड्यूटी एंड सैनवेट बढ़ लेवे, ठीक है। जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या है? ड्यूल जीएसटी है। ओके सर सैनवेट क्या था? अरे स्टेट टैक्स को ही, वैट को सैनवेट कहते थे, ठीक है। जो स्टेट टैक्स आपका वैट लगता था उसी को सैनवेट कहते थे। अच्छा सर। ड्यूल जीएसटी, ड्यूल जीएसटी क्या है भैया? दोनों लेके लूटो भैया। सीजीएसटी है, सेंट्रल भी और स्टेट भी। अच्छा, सेंट्रल हैज ए पावर टू टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट एंड स्टेट है पावर टू, ये क्या है? क्या लिखा भाई ये? पावर टू टैक्स सर्विसेज। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। Central and state levy GST on central and state levy GST on intra-state supply of goods and services, ठीक है। और सेंट्रल इज ए पावर टू टैक्स, ये क्या दोनों इंट्रा इंट्रा क्यों लिख दिया भैया? या इंटर स्टेट लिखो ना, समझ में आया? Yes, sir. थोड़ी सी यहाँ इंटर आएगा। सेंटर जो आईजीएसटी लगाता है ना, आईजीएसटी किस पे लगाता है? इंटर पे लगाता है। और यहाँ पे क्या लगती है आपकी? सीजीएसटी। और क्या लगती है? एसजीएसटी। ये आपकी क्या लगती है? यूटीजीएसटी। या क्या लगती है आपकी? यूटीजीएसटी। हाँ जी, ये लगती है आपकी यूटीजीएसटी। चलिए, उसके बाद में क्या है? ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई ओनली सेंट्रल विल लेवी द टैक्स। अरे भैया सेंट्रल विल लेवी द टैक्स, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट तो होगा, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी में भी होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी में। नहीं नहीं भाई, हाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैक्सिमम रेट आईजीएसटी 40%, ये 20%, ठीक है। जीएसटी इन इंडिया, अच्छा जीएसटी इन इंडिया आपका इफ लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन सेम स्टेट स्टेट एंड यूटी, ओके। चलिए, अगर आपका क्या है? सप्लाई क्या है? सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ गुड जाना है वो अगर दोनों ही सेम स्टेट में है तब तो क्या आएगा आपके पास में? सीजीएसटी आएगा, एसजीएसटी आएगा या यूटीजीएसटी आएगा? एस और यूटी के बीच में कुछ एक ही आएगा। एस और यूटी के बीच में क्या है? कुछ एक ही आएगा। समझ में आया आपको? एक ही आएगा, हाँ सर। ये तो दिक्कत ही नहीं है अपने पास में। इंटरस्टेट में आईजीएसटी लगता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये कैसा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी नहीं लगता है, वैट लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, ओके। 5 पीपी प्रोडक्ट आपके पास में, उसके बाद में क्या होता है आपके पास में? जीएसटी नहीं लगता है। यहाँ पे ये दोनों चीजें आपके पास में वैट और एक्साइज लगते हैं, इनको हम नॉन टैक्सेबल गुड्स भी कहते हैं। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पे क्या होगा आपके पास में? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पे क्या होगा भैया, बताओ मेरे को? जीएसटी लगेगा, वैट लगेगा और एक्साइज नहीं लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका एक्साइज ड्यूटी लगेगा, जीएसटी वैट दोनों लगता है साहब इस पे। और अदर प्रोडक्ट पे आपका सिर्फ जीएसटी लगता है, बाकी वैट और एक्साइज नहीं लगता, ठीक है। चलिए, उसके बाद में रियल एस्टेट सेक्टर को बाहर रखा गया है। रियल एस्टेट सेक्टर को कब बाहर रखा गया भैया? जब वो क्या है? बना के सेल करता है, पूरा घर बना देता है, उसके बाद में सेल करता है। उससे पहले सेल करे तो उसको क्या माना जाता है? कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, और उसको सर्विस मानी जाती है भैया। उसको क्या मानी जाती है? सर्विस मानी जाती है। यस, कम ऑन। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कितने डिजिट का कोड होता है ये? कौन बताएगा? 8 डिजिट कोड होता है। यस, यहाँ पे सर्विस, वेरियस सर्विसेज के लिए बहुत सारे सर्विस कोड होते हैं आपके पास में। सर्विस कोड हमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है।
कंपोजिशन स्कीम समझ में आती होगी। सेक्शन कौन सा अब यहाँ पे बताओ मुझे, सेक्शन 10 10 कंपोजिशन स्कीम 10 सेक्शन 10 बहुत पढ़ा हमने, 10 ए याद है। हाँ जी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर। अच्छा भैया रजिस्ट्रेशन लिमिट यहाँ पे अपन कोई दिक्कत नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन लिमिट हमने बड़ा बहुत भारी भारी पढ़ा है भैया, उसका एक बड़ा चार्ट बनाया था अपन ने। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, ये तो सिर्फ क्या है, एक छुटका सा दिखावा है, ठीक है, असली में तो वहां पे आता है। और अब तो ये 20 लाख के साथ साथ में क्या हो गया है, 40 लाख भी हो गया है, याद है आपको? 40 लाख 40 लाख भी हो हाँ गया सर 10 गुड्स लाख, पे 20 लाख और 40 लाख। 40 MMNT लाख AMS हाँ UPT यस 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 40 लाख भी है भैया, ठीक है ना, ट्रेड इन गुड्स 40 लाख भी है। और ये मैं ये वाला पॉइंट यहाँ से ना पढ़े, हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर वाला से पढ़, और वो चैप्टर 7 रजिस्ट्रेशन हाँ जी, और वो पॉइंट यहाँ पे टिकाएं, वो पॉइंट यहाँ पे टिकाएं। टैक्स टू बी सबमिटेड, या ये टैक्स आपके सारे क्या हो गए हैं, एक्साइज ड्यूटी चला गया, ये सारे ड्यूटी, ये सारे टैक्सेस कहाँ चले गए हैं आपके? हाँ भाई पढ़, इसको पढ़, क्या चला गया, पढ़ भैया पढ़। Excise duty, additional duties of excise, service tax, excise duty on medicinal and toilet preparation, sales tax levied by CG collected by SG, central surcharge and cess. ठीक है, और अभी स्टेट टैक्स से कौन कौन से स्टेट टैक्स हुए हैं जो भी चले गए हैं? Purchase tax and luxury tax, tax जी। on advertisement, entry tax, octroi, local body tax, state VAT, taxes on ये lottery, सेंट्रल टैक्स थे, betting. ये स्टेट टैक्स है, वेरी गुड, ये सारे सारे चले गए हैं। और टैक्स नॉट टू बी, कौन से टैक्स अभी तक गए नहीं है साहब? आपकी क्या बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है, एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, किस पे? अल्कोहल पे लगती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगती है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, और स्टाम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स लगता है साहब जब रजिस्ट्री करवाते हो तो। आज भी जीएसटी कॉमन पोर्टल भैया, जीएसटी कॉमन पोर्टल में जीएसटी आता है, जीएसपी आएगा। हाँ जी, कॉमन पोर्टल क्या होता है आपको समझ में आया होगा, कॉमन पोर्टल क्या होता है यहाँ पे, पढ़ भैया कॉमन पोर्टल। Common GST electronic portal which first provides uniform interface for taxpayers, common and shared IT infrastructure between central and state. This portal is a single portal for all GST related services. अच्छा ये पोर्टल क्या करवाता है? ये पोर्टल सर्विस प्रोवाइड करवाता है, लिटिगेशन के लिए की काम करता है? सर्विस प्रोवाइड कराता है। सर्विस प्रोवाइड करवाता है, लिटिगेशन का काम नहीं करता है साहब, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर अपील करनी है, अपीलेट चीज है, वो सारी सारी इस जीएसटी पोर्टल पे नहीं होती, आपको अलग से करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? Yes, sir. यस सर। जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, याद है ये एक प्राइवेट कंपनी होती है, ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है, याद है आपको? Yes, sir. Sir, हाँ जी, पढ़ बेटा पढ़, क्या है ये? private company registered under Section 8 manages common portal. Third, provides various reports to government. Fourth, services provided are first registration, payment and GST returns. हाँ जी, ये तीन चीजें मिलती है वहां से, ध्यान रखना। और चलिए उसके बाद में ये क्या है, सुविधा प्रोवाइडर्स है, जीएसपी क्या आपके सुविधा प्रोवाइडर्स हैं। चलिए ये क्या, इसमें ये क्यों स्टार क्यों लगाया तुमने? ऐसे से नोट था मतलब। हाँ जी, चलिए अब इसमें देखो, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये था ये एमसीक्यू, अभी देखिए एमसीक्यू सर। अभी, हाँ सर ये जो था ना ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, हाँ ये अपन क्या, ये जब अपन बिल भरते हैं उसमें वो इंक्लूड होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, बिल भरते नगरीय उपकर वगैरह होता है, बिल्कुल होता है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। हेलो। हाँ ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है। अच्छा सर, ओके। अब इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, देखिए इसमें बेसिक चीजें बताई गई थी, और इसके साथ साथ में इस चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो आपका एमसीक्यू में तो आपके थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी मैंने कुछ एमसीक्यूज लिए भी हैं, मुझे कुछ एमसीक्यूज अच्छे लगे, ये प्रभात से लिए हैं, मैं प्रभात के पास में मतलब थोड़ा सा ये फाइल में ठीक लगा मेरे को, ये एमसीक्यूज ठीक लगे मेरे को। और इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज और हैं जो एमसीक्यूज हम अपन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करेंगे। और इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, एक तो बन सकते हैं आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, दूसरा आपका थ्योरी का क्वेश्चन थोड़ा कम बन सकता है, इसमें थ्योरी का बेसिक क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि अभी थ्योरी के लिए हमारे पास में दूसरे चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पड़े हैं, तो थ्योरी का क्वेश्चन अभी इसमें कम बन सकता है। लेकिन फिर भी थ्योरी के अंदर कौन सा थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे थ्योरी के अंदर आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो यहाँ पे दिस इज फीचर्स ऑफ जीएसटी बन सकता है, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसमें
जीएसटी स्कीम क्या, ये आपके पास में है जीएसटी के जो फीचर, ये दिस इज, ये क्या कहाँ गया ये, we can say that कि फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क में सिर्फ एक पॉइंट बन सकता है, ये ड्यूल जीएसटी। और ये कौन सा मॉडल है, डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों कहते हैं इसको डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों कहा जाता है, ये अपन कह सकते हैं इसको। और कॉन्सेप्ट और फीचर्स का एक इसका क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन एक इसका बन सकता है। और ये डेट में, ये जो डेट्स हैं थोड़ी सी याद रखनी पड़ सकती है आपको। सर वो भी तो बन सकता है कि मतलब कौन से है ना टैक्सेस को हटा के अपने जीएसटी लाए। हाँ बट वो कम पड़ने का यार, मतलब उसमें आर्टिकल्स के बारे में। हाँ। और एक आर्टिकल्स के बारे में 101 का एक 101 122 ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको, 4-5 चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इस पे थ्योरी, अब न्यूमेरिकल्स अगर पूछना चाहे, प्रैक्टिकल इस पे क्वेश्चंस पूछना चाहे तो क्या बन सकता है, कहाँ गया ये, मैंने कहाँ लिखा है कैसे क्वेश्चन बन सकते। हाँ जी, अब न्यूमेरिकल्स पूछना चाहे, थ्योरेटिकल में सिर्फ 3-4 चीजें हो सकती है यहाँ पे। एक तो फीचर्स हो गया आपके पास में, एक इसका फ्रेमवर्क हो गया इसके पास में, और 3-4 डेट्स हो गई आपकी। एक तो अच्छा, एमसीक्यू में आपका ये डेट्स जो है ना, वो वन लाइनर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपका। डेट्स जो है, क्या कौन सी डेट को है भैया, कब एप्लीकेबल हुआ, जम्मू कश्मीर में कब एप्लीकेबल हुआ, तो जम्मू कश्मीर में कब एप्लीकेबल हुआ बताओ मेरे को। 8 जुलाई 8 जुलाई 2017। 8 जुलाई को हुआ, समझ में आई ये चीज। तो ये अच्छा, न्यूमेरिकल्स में क्या पूछ सकते हैं इसमें, न्यूमेरिकल्स में बेसिकली इसके अंदर जीएसटी की कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, जीएसटी की कैलकुलेशन पूछ सकते हैं भैया इसमें। हाँ, जीएसटी की कैलकुलेशन, ये कितना जीएसटी लगेगा, कितना अमाउंट लगेगा, क्योंकि वो यहाँ पे पता किया जा सकता है। चलिए, तो ये थ्योरी तो हमने पढ़ ली, आइए हम अब थोड़ा पढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। आओ, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ पढ़ भाई। ABC Limited is a manufacturer and is registered in GST in Delhi and has purchased raw material, spare parts, etc. for P6 lakh plus CGST at the rate 9% plus SGST at the rate 9% and incurred rupees 4 lakh on processing. Profit at the rate 40% on cost, and entire product was sold to a wholesaler and charged GST at the rate 12% and CGST and SGST at the rate 12%. Compute input tax credit, output tax and net tax. The wholesale has further sold it to retailer at a profit of 30% on cost and charged CGST at the rate 12% and SGST at the rate 12%. Compute input tax credit, output tax and net tax of the wholesaler. The retailer has further sold it to consumer Mr. X at a profit of 30% on cost and charged CGST at the rate 12% and SGST at the rate 12%. Compute input tax credit, output tax and net tax of the retailer. याद है हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, याद है इस तरह के क्वेश्चंस किए थे हमने, एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन किया था इसके अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर। इसके अंदर आपके मॉड्यूल में अगर देखें तो 2 क्वेश्चंस थे, एक तो ये सीजीएसटी आईजीएसटी ये सब कंप्यूट करने का था, ठीक है, एक तो जीएसटी का कंप्यूटेशन का था, जीएसटी कंप्यूटेशन था, और दूसरा क्या था कि किस गवर्नमेंट के पास में कितना रेवेन्यू जाएगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू, इफ यू रिमेम्बर। Yes, sir. ये 2 तरह के इस पे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये 2 तरह के बन सकते हैं। यहाँ पे हर्ष बाबू आया क्या अभी आज क्लास में, इसमें है क्या? यस सर। हाँ जी बेटा, आजा, क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। ये 2 तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं आपके, एक तो जीएसटी कंप्यूटेशन का और एक आपका गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का है। गवर्नमेंट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का जो इलस्ट्रेशन हमें दिया, बहुत सॉलिड इलस्ट्रेशन है अपने मॉड्यूल में, हमें वही करना है। कुछ जीएसटी कंप्यूटेशन के हम क्वेश्चंस करेंगे। आइए फटाफट अपनी कॉपी पेन खोलें, फटाफट खोलें बेटा। सर जो ये गवर्नमेंट रेवेन्यू का स्टेटमेंट वो भी अपने क्वेश्चन में आ सकता है क्या? हाँ तो भी तो भैया, फिर मैंने क्या बोला अभी, पास्ट ईयर में तो सर किसी में है ही नहीं। अरे तो ये इस बार से ही तो इंट्रोड्यूस किया है बाबू, पास्ट ईयर के तू देख लेना, मॉड्यूल में भी नहीं होगा, आप मॉड्यूल उठा के देखना, पास्ट ईयर के मॉड्यूल में भी नहीं है, समझा? ओके सर। हाँ जी, चलिए। हाँ सर जो ये आपने कराए थे ना इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट वाले, वो भी इस साल से आए हैं क्या? कौन से? सर वो जो लगाई थे ना सीबीएसई वगैरह वाला।
अरे नहीं नहीं, वो इस साल से नहीं, वो तो बहुत पहले साल, वो तो शुरू से ही है, जीएसटी बना तब से ही है बेटा। इसने क्या किया, वो तो पहले ही था, लेकिन इसने क्या किया, ये चैप्टर में से क्या किया, इस चैप्टर में से हटा के उसको अगले वाले चैप्टर में शिफ्ट कर दिया गया। समझ में आ रही बात? हाँ सर। है वो सब है, लेकिन एक जो रेवेन्यू का, गवर्नमेंट रेवेन्यू का स्टेटमेंट था ना, ये अभी इस बार इंट्रोड्यूस किया गया इन लोगों ने, ये इस बार डाला हुआ है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? अब देखिए इसमें क्या है, 3 पार्टीज हैं आपके पास में। अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पे ABC मैन्युफैक्चरर एंड इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी इन दिल्ली हैज परचेज रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे ABC लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, ABC ने अपना कार्यक्रम संपन्न कर लिया है। अब यहाँ पे ABC ने क्या किया, अपना कार्यक्रम संपन्न किया, और अब यहाँ पे दूसरा पार्टी कौन है? यहाँ पे देखिए ABC ने किसको सेल कर दिया, द एंटायर सोल्ड टू ए होलसेलर। तो दूसरा यहाँ पे पार्टी कौन है आपका? होलसेलर। दूसरा पार्टी है आपका होलसेलर। एक मिनट घूम रहा है। और तीसरा पार्टी है आपका रिटेलर, और तीसरा पार्टी है आपका रिटेलर। हाँ जी, तीसरा पार्टी है आपका रिटेलर। चलिए, तो हो ABC क्या करता है, आप अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशन। सबसे पहले हम ABC की लायबिलिटी को चेक करें। सबसे पहले हम ABC की लायबिलिटी को चेक करें। तो ABC की लायबिलिटी में यहाँ पे क्या क्या होगा, देखिए रॉ मटेरियल है आपके पास में। अच्छा, तो रॉ मटेरियल कितने में ABC ने कितने में परचेज किया भैया? 6 लाख में। कितने में परचेज किया? 6 लाख में। अच्छा, उसमें उसने क्या दिया, GST पे किया, CGST पे किया, तो टोटल कितना हो गया आपके पास में? देखिए 7,08,000। समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ यस जी, सर। तो अब देखिए, हाँ जी, तो टोटल आपके पास में 7,08,000 हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही इसने फर्स्ट स्टेज क्या किया, ABC ने परचेज किया ना, ABC ने परचेज किया, तो आपको यहाँ पे परचेज स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, परचेज स्टेटमेंट ऑफ ABC। तो परचेज स्टेटमेंट ऑफ ABC दिखाया, तो इसमें इसको क्या, अब मुझे बताइए, इसका CGST का और ये SGST का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया इनको। आया समझ में? आया? ये टैक्स क्रेडिट मिल गया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ये C और SGST जिसका ITC ले रहे हैं, क्या इसको हम कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं सर। अब इसको कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो ये यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये देखिए, अब देखिए क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है भैया आपका? यहाँ पे 6 लाख है। 6 लाख। 6 लाख। यस सर। हमने और ऐड कितना किया, प्रोसेसिंग चार्ज कितना ऐड किया भैया? 4 लाख। 4 4 लाख लाख है ना प्रोसेसिंग चार्ज है, ये देखो 4 लाख प्रोसेसिंग चार्ज है। ये 4 लाख हमारा यस इसमें सर। 4 लाख ऐड हो गया। टोटल कितना आ गया बेटा? 10 लाख। इसमें प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे हम? अगेन 40%, 4 लाख, तो ये 14 लाख आ गया। और 14 लाख पे हम आउटपुट क्या यूज कर रहे हैं? CGST और SGST। कितना कितना परसेंट? ये आपका 1,68,1,68 ये परसेंट यूज कर रहे हैं। समझ में आता है ये चीज? यस सर। सर। हाँ जी। अब टोटल कितना हो गया आपके पास में? 17,36,000। टोटल 17,36,000। गाइज यहाँ तक बात समझ में आती है? तो हमने क्या किया, हमने यहाँ तक की बातें क्लियर कर ली भैया, यहाँ तक की बातें क्लियर, प्रॉफिट है ये, यहाँ तक की बात क्लियर कर ली। चार्ट चीज क्लियर है? यस सर। चलिए, Yes, sir. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए, बोला बटन। अब इसके अंदर कंप्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स एंड नेट टैक्स। देखिए, अब इसके अंदर बात करें यहाँ पे, अब हम यहाँ पे अपने पास में ऑलरेडी क्रेडिट कितना था भैया, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था? C का और S का 54 था। अच्छा, सिंपल सी बात है, आउटपुट कितना कलेक्ट किया हमने? ये देखिए 168 है, उसमें से 54 लेस हो गया, तो इतना अपने को नेट टैक्स पे करना पड़ेगा। आउटपुट SGST का इतना हो गया, ये आप टेबल फॉर्म में भी बना सकते हो। ये समझ में आ गया आपको? कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है? यस सर। चलिए, अब हम किसकी बात करेंगे? होलसेलर की। अब होलसेलर के लिए क्या होगा भैया? होलसेलर ने ये परचेज किया था, तो होलसेलर के लिए अब देखें जरा, होलसेलर के लिए देखें, होलसेलर ने क्या किया होगा, ये होलसेलर ने क्या किया होगा, देखो भैया, उसके लिए क्या होगा, ये टोटल कितना है अपने पास में? होलसेलर ने इतना पे किया होगा, होलसेलर पे किया होगा। अब इतना पे किया होगा, तो अब इसमें ये ITC मिलेगा CGST का, ये ITC मिलेगा SGST का, और होलसेलर के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 14 लाख। समझ में आ रही है? यस सर। अब यस सर, आ रही है। इस प्रॉफिट पे वो अपना, सॉरी, इस कॉस्ट पे वो प्रॉफिट ऐड करेगा। ये कॉस्ट पे इसने प्रॉफिट ऐड किया, तो अब ये टोटल वैल्यू आ गया। अब ये टोटल वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं? तरह से ट्रांजैक्शन वैल्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रांजैक्शन वैल्यू। समझ में आ रहा है? और ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन कौन सा होता है? ये
15 अंडर सेक्शन 15। अब होलसेलर क्या करेगा, इतना जीएसटी चार्ज करेगा, अब ये इतना उसको आगे टोटल पे कर देगा। समझ में आती है ये बात? और अब होलसेलर के लिए क्या होगा, ये 2,18,400 माइनस ये आईटीसी और इतना होलसेलर पे कर देगा। 2,18,000 माइनस ये आईटीसी, इतना ये पे कर देगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. आती है सर। अब ये हम कंप्यूटेशन ऑफ नेट, ये रिटेलर ये अभी ये रिटेलर की बात करें। अब रिटेलर क्या करेगा आपका, ये देखिए भाई, रिटेलर कितना, इसके लिए कितना, ये कॉस्ट कितनी है, ये है, इसके लिए आईटीसी कितना है, सीजीएसटी का, आईटीसी कितना है, एसजीएसटी का। अब कम बगत देखिए, इसने 18-20 में अपना क्या प्रॉफिट ऐड किया, सेम सिचुएशन। मतलब जब तक एंड नहीं चलता ना साला, तब तक करते रहो। और उसके बाद में ट्रांजेक्शन वैल्यू आ गई, इसने एंड यूजर से कितना कलेक्ट किया, इतना कलेक्ट किया, टोटल इतना आ गया। ये आउटपुट टैक्स आपके पास में टोटल इतना है, क्या सीजीएसटी का इतना है, उसमें से रिटेलर ने ऑलरेडी कितना पे किया हुआ है, 2,18,400 पे किया हुआ है, ये यहाँ से लेस हो गया, ये इतना पे करना पड़ेगा। एसजीएसटी अगेन इतना है, इसमें से लेस हो गया, ये यहाँ पे करना पड़ेगा। आया समझ में आया? यस सर। आ गया सर। चलिए, तो ये एक पूरा सिस्टम आपका, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो लंबा क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन। समझ में आया? यस चलिए, सर। अब आइए आगे पढ़ें, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ भाई, ये हीरो पार्ट, अरियन पार्ट, पानी पी। Mr. X is a dealer in Delhi, purchased goods for rupees 10 lakh plus CGST 10% and SGST 10% and sold the goods at a profit of rupees 2 lakh and he is now not a registered dealer. क्या हुआ, मैंने ओए होए क्यों बोला? ही इज नॉट ए Registered dealer. तो इसको आईटीसी नहीं मिलेगा सर, रजिस्टर्ड नहीं है ये। अब बताइए, आईटीसी नहीं मिलेगा, इसके पास में आईटीसी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये आगे वाले से टैक्स कलेक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर नो सर। नहीं कर इसके सकते। लिए अब कॉस्ट कितनी होगी, 10 लाख या 12 लाख? 12 लाख। 12 लाख। 12 लाख। बस, इसके लिए कॉस्ट कितनी होगी? 12 लाख। ये ही ध्यान रखना है। एड प्रॉफिट करेगा ये 2 लाख और सीधा सीधा कितने में दे देगा? 14 लाख में दे देगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी। सर ऐसे है ना, हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट मेंशन होगी ना क्वेश्चन में? बिल्कुल मेंशन होगी। अगर यहाँ जीएसटी की रेट है 10% तो उसमें सी 5 होगा और एस 5 होगा। चलिए, समझ में आया जी? चलिए आइए। Presume he is a registered person. हाँ, तो प्रेज्यूम ही रजिस्टर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वैसे किया अभी ऊपर वैसे ही। मानेगा 10 लाख मान लेगा। ठीक है, चलिए। Yes, sir. पढ़। ABC Limited purchased raw material rupees 7 lakh plus CGST at the rate 10% plus SGST at the rate 10%. तो Processing देखो, charge. इसमें एक मिनट नोट लगाते जाओ भैया। अगर नोट लगाते जाओ बेटा, इसमें हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, जो अभी नोट लगाते हैं रिवीजन क्लास के नोट लगाते हैं, वो थ्योरी तो है ही है, इसके अलावा पहला नोट लगा दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर रजिस्टर्ड पर्सन विल बी exclusive GST, and cost of goods for the unregistered person is inclusive of GST. ये 2 पॉइंट लगा दे भैया। चलिए, लगा दिए? सर एक बार वापस बोलना, कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर रजिस्टर्ड पर्सन बराबर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी उसमें जीएसटी शामिल नहीं होता। और कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, नहीं सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूसिव जीएसटी। और ब्रैकेट में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने देखा था। और ऊपर वाले में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ भाई। सर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ भेजोगे क्या? ठीक है। हाँ सर, हमारे पास भी तो है। ठीक है, निकल। हाँ ठीक है। पढ़ पढ़ू सर? हाँ पढ़ बेटा पढ़। ABC Limited purchased raw material rupees 7 lakh plus CGST at the rate 10% plus SGST at the rate 10%. Processing charge rupees 3 lakh. Profit 40% on cost. Entire product was sold and output CGST, SGST at the rate 10% each. Compute ITC, output tax, net tax, also amount for which product is sold.
A. Registered in GST. B. Unregistered in GST. समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ जाएगा? Yes, sir. अब देखिए, कंप्यूट आईटीसी आउटपुट टैक्स नेट टैक्स आल्सो अमाउंट फॉर विच प्रोडक्ट इज सोल्ड। हाँ जी, 8,000 हो गया। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका? रजिस्टर्ड इन जीएसटी और अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी। तो भैया अनरजिस्टर्ड होगा, तो अगर अनरजिस्टर्ड होगा ऐसी केस में तब तो क्या कोई मिलेगा क्या आईटीसी पाईटीसी? देखो फटाफट देख लेते हैं इसको तुरंत। नहीं मिलेगा सर, देखिए भैया, कॉस्ट में ऐड कर देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड कितना हो गया आपके पास में? देखो समझो, यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है आपके पास में। अब ये क्या है आपके पास में? देखो रॉ मटेरियल कितना हो गया? 7 लाख हो गया। इसने सी एस इसने ऐड कर दिया, ये इसका टोटल हो गया। इनपुट टैक्स रेट किसका मिल गया इसको? सी का मिल गया और एस का मिल गया। अब ये आगे बात करेगा। 7 लाख 3 लाख ऐड कर दिया, कॉस्ट कितना हो गया? 10 लाख। इसमें प्रॉफिट ऐड किया है 40%, ट्रांजेक्शन वैल्यू 14 लाख। सी एस ये हो गया, टोटल ये हो गया। कंप्यूटेशन में क्या हो गया आपके पास में? सी का इतना हो गया तो लेस आईटीसी हो गया, ये आईटीसी नेट टैक्स इतना हो गया, ये यहाँ पे आईटीसी हो गया, ये नेट टैक्स इतना हो गया। आ गया समझ में? आ गया आपको बात? ये नेट लायबिलिटीज आपका कितना हो गया? दिस इज। अब देखिए, हाँ जी, अगर वो आपके पास में क्या होता, हाँ अगर वो अनरजिस्टर्ड होता तो अनरजिस्टर्ड होता तो इफ अनरजिस्टर्ड, डी में क्या इफ अनरजिस्टर्ड है तो क्या हो गया? 7 70 70 8 40। तो अब कॉस्ट कितनी हो जाती है उसके लिए? 8 40। कॉस्ट कितनी हो जाती है? 8 40। चलिए भाई, पढ़ क्वेश्चन 5 पढ़। ABC Limited is a manufacturer and is registered in GST in Delhi and has purchased raw material, spare parts, etc. for rupees 5 lakh plus CGST 12% plus SGST at rate 12% and incurred rupees 2 lakh on processing. Profit at rate 4% on cost 40%. and entire product was sold to a wholesaler and charged CGST at rate 12% and SGST at rate 12%. Compute input tax credit, output tax and net tax. The wholesaler has कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, द होलसेलर हैज फर्दर सोल्ड। the wholesaler has further sold it to retailer at a profit of 30% on cost and charged CGST at rate 12% and SGST at rate 12%. Compute input tax credit, output tax and net tax of the wholesaler. The retailer has further sold it to a consumer. like एक as it is है, क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना हमने, वैसा ही है, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन है वैसा। क्वेश्चन 6 पढ़। ABC Limited purchased raw material of rupees 8 lakh and paid CGST 14% plus SGST 14% and incurred rupees 6 lakh for processing and had profit of 30% on cost and charged CGST at rate 14% plus SGST at rate 14% plus nahi, it was purchased by wholesaler XYZ Limited. ठीक है भैया, बताइए कुछ है क्या नया इस क्वेश्चन में? नहीं है। अरे बोलो, बाकी लोग भी बोले भैया, इतने लोग हैं, बाकी लोग भी बोलो, कोई समझ। यस सर। नहीं सर, कर लेंगे। नहीं है सर, कर लेंगे। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ भाई। 7 पर देखो, चैप्टर 1 में इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, या क्या बनेगा आपका रेवेन्यू वाला पोर्शन बनेगा कि आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना होता है। चैप्टर 1 में ये क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, ध्यान रखिए। बट क्वेश्चन 7 पढ़ भाई। Manufacturer in Delhi, he purchased raw material. हाँ पढ़, थोड़ा फास्ट पढ़। Rupees 6 lakh. Cost at rate 10% plus SGST at rate 10% and incurred rupees 4 lakh on processing and charge profit 40% on cost and sold entire product and output cost at rate 10% and SGST at rate 10%. ये CGST है. The product was purchased by a wholesaler, Mr. B, and he further sold it at a profit of 20% on cost and charged. छोड़ दे, Same है. पढ़। Mr. X is a dealer registered in GST and has purchased goods for rupees 7,60,000 and सेम ही है सर। Mr. X is a dealer registered in GST and has submitted information as given below. Goods A purchased for rupees 3 lakh plus CGST 9% and SGST 9% and sold the goods at a profit of 40% on cost and charged CGST 9% and SGST 9%. Goods B same है. पेज 2 पढ़ना है सर। Mr. X is a dealer registered in GST and he has purchased goods from Haryana for rupees
10 lakh plus IGST 12% and goods were sold in सर Delhi at a इसकी profit. आवाज बहुत अटक रही है सर। Charge CGST at 6% and SGST at 6%. In this case, sale value and tax charge shall be हाँ as जी, given. अब देखो भैया यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टर एक्स डीलर है, कहाँ पे डीलर है, और उसने परचेज किया गुड्स, कहाँ से परचेज किया भैया इसने, हरियाणा से। हरियाणा से, और IGST पे किया है, यानी वो दिल्ली का गुड्स दिल्ली का डीलर होगा और उसने हरियाणा से माल परचेज किया, IGST पे किया है, और IGST पे किया, उसके बाद में क्या है, दिल्ली एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज, उसने दिल्ली में 1 लाख रुपए प्रॉफिट पे सेल आउट कर दिया, तो 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख, उसके ऊपर क्या होगा आपके पास में, उसके ऊपर उसका जो भी GST लगेगा वो होगा, एंड चार्जेबल CGST 6%, SGST 6%, इन दिस केस सेल्स वैल्यू। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, परचेज प्राइस कितना था भैया इसका, 10 लाख, 1,20,000 आपका IGST, टोटल कितना है यहाँ 11,20,000, समझ में आया। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा IGST का, 1,20,000। ITC का जो इनपुट टैक्स रेट होता है वो पहले हम कहाँ यूज कर सकते हैं, C में या S में, कहीं पर भी करें, समझ में आती बात, आप कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी कर सकते, याद है ना आपको, IGST का कहीं भी कर सकते हैं सर। IGST में IGST का कहीं भी कर सकते हैं। यस 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 यस, वेरी गुड। तो कॉस्ट है, कॉस्ट में अब इसका, इस भाई साहब का कॉस्ट कितना माना जाएगा, 11,20 माना जाएगा या 10 लाख माना जाएगा, 10 लाख माना जाएगा। इसकी क्या मिलेगी, क्रेडिट मिलेगी, क्रेडिट मिलेगी सर। कॉस्ट मिल जाएगा, एड प्रॉफिट किया, 1 लाख का प्रॉफिट, 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, और 11 लाख रुपए में क्या किया, CGST कितना, 66,000, SGST कितना, 66,000, टोटल आपका इनवॉइस ये हो गया। अच्छा साहब, उसने पे किया, उसने आउटपुट टैक्स CGST का 66, उसमें क्या ले लिया, IGST यूज कर लिया, क्या कर लिया इसने, IGST यूज कर लिया। क्या कर सकता है कि IGST पूरा पूरा यूज कर सकता है, ये सर किसी में भी करो, पहले कर सकते हैं, किसी में भी कर सकता है। हाँ, लेकिन जनरली हमें क्या फॉलो करना, पहले CGST में पे, CGST। हाँ हाँ, पहले CGST में हमें यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए मेरा IGST कुल कितने का, मेरा ITC कितने का था बेटा, 1,20,000। 1,20,000, 1,20,000 में मैंने कितना यूज कर लिया बेटा, 66,000, कितना बचा, 54,000 कहाँ यूज करेंगे, SGST में। फिर क्या पे करेंगे, 12,000 टैक्स पे करेंगे। 12,000। समझ में आ गया, यस सर। हाँ जी, चलिए, हाँ जी। तो चैप्टर नंबर 1 में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फिर MCQ पे आते हैं, पढ़ भाई। STX is a registered dealer in GST Act in Delhi and has submitted information as given below. Purchased goods A from Haryana for rupees 6 lakh, IGST as a 20% and sold the goods in Delhi at a profit of 20% on purchase price plus CGST as a 10% plus SGST as a 10%. Purchased B goods B from Delhi rupees 5 lakh and CGST as a 10% plus SGST as a 10% and sold goods at a profit of 30% of cost plus CGST, SGST at rate 10%. Purchase goods C from Delhi rupees 7 lakh plus CGST, SGST at rate 10% and the goods were sold in state sale in UP and charged IGST at rate 20% and the dealer has taken profit of 40% on cost. हाँ जी, ये कर लेना भैया, ये कर लेना, ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए, तो अब इसमें क्या हो गया, देखो पहले, अभी क्या यहाँ पे 16, पहले क्या गुड्स ए है, गुड्स ए देखो कितने परचेज किया आपने, हरियाणा में 6 लाख है, उस पर GST कितना, IGST कितना पे किया, 20%, तो 20%, ITC कितना मिल गया आपका, 20%। गुड्स बी, ये कर लोगे या करवाऊं मैं आपको भी, कर लूंगा, ट्राई कर लेंगे सर, आप PDF भेज देना इसका। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो समझो, यस पहले आप क्या करो, इसका ITC देखो, परचेज ए किया आपने, परचेज कितना किया आपने, ए परचेज किया कितना किया, हरियाणा में कितना, आपके पास में IGST कितना आ गया, 1,20,000, ये समझ में आ गया। अब इसको आपने सेल आउट किया, इसको आपने सेल आउट किया, कितने में सेल आउट किया बेटा, कैलकुलेट उठाओ, देखो कैलकुलेटर उठाओ, 6 लाख। यस सर। 6 लाख प्लस उसका कितना परसेंट है भैया, 20% प्रॉफिट, 1,20,000 प्रॉफिट, 7,20,000 हो 7,20,000, 7,20,000 का 10% क्या है, CGST, और 10% क्या है, SGST, तो 7,20,000 का 10% 72,000, 72,000। समझ में आ रही बात। तो आपके पास IGST की क्रेडिट कितनी है, 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000 में से 72 लेस करो,
48,000 नहीं 48,000 48,000 तो 48,000 कहाँ यूज हो जाएगी आपकी? SGST में SGST में। SGST में बाकी आप पे कर देंगे, हाँ ठीक है? यस सर अच्छा, क्लियर है? इस तरह से भी कर सकते हैं 24 और पेमेंट हो जाएगा सर वो 24,000 परचेज ऑफ सी गुड्स का कैसे होगा एक बार? कौन सा? इसका सी जो पार्ट है वो बोल रहा है ITC IGST का कुछ नहीं। हाँ देखो, और हम क्या कर सकते हैं, देखो समझो, 1 by 1 की जगह हम इसको सारा नेट ऑफ कर दे। सारा एक साथ भी कर सकते हो। आओ देखो, सारा एक साथ कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, करो फटाफट करो भैया। देखो यस लिखो सर लिखो गुड्स ए, फटाफट लिखो, देखो गुड्स ए। लिख लिया सर। हाँ गुड्स ए, और उसमें लिखो गुड्स ए, उसके नीचे लिखो परचेज परचेज कॉस्ट 6 लाख, परचेज कॉस्ट 6 लाख, IGST 20% 1,20,000, IGST 20% 1,20,000। एक मिनट, इसमें जाता है क्या? यस सर। एक मिनट है, देख रहा हूँ इसमें आता है क्या। एडिट नहीं होता सर शायद PDF ये ऐसी रिवीजन क्लास रखें अपन, कुछ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर बहुत काम आ रहा है सर हर्ष बाबू यस सर। ठीक है? और आ गया ना यार। अच्छा ये वो नोटबुक है ना हाँ इसके अंदर तो आता था बाकी PDF आइए। अपन ऐसे चेंज अब अगर मैं यहाँ पे बात कहता हूँ, इस कंडीशन में अगर मैं बात कहूँ जीएस, पहले हम गुड्स ए की बात करते हैं। गुड्स ए की बात करें तो अब गुड्स ए में देखिए हमने क्या किया, इसको परचेज किया। परचेज किस प्राइस पे किया भैया? 6 लाख पे। 6 लाख IGST कितना किया? IGST 20% 20% कितना होता है? 1,20,000 ठीक है, कितना कुल कितना हो गया? 7,20,000 समझ में आया चीज? चलिए, अरे अब ये नाटक करेगा। ये किसका भैया? आजकल बहुत नखरे हो गए सर। हाँ जी, कुछ नहीं, चिंता ही मत करिए, सारे नखरे हट जाएंगे। 7,20,000, ये 7,20,000 समझ में आया। अब अपने को यहाँ ये देखिए, मैं रेड जो कर रहा हूँ वो ITC है। ये अपने को यहाँ पे ITC कितना मिल गया भैया? अगर मैं ITC की बात करता हूँ, 1,20,000 ITC IGST का मिला मेरे को कितना? 1,20,000, ये ITC मिल गया। समझ में आया चीज? चलिए, यस सर मैं वापस जब इसको सेल कर रहा हूँ, अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो भैया सेल मैं कितने पे परचेज मेरी कॉस्ट कितनी थी? 6 लाख 6 लाख प्लस 20% प्रॉफिट मेरी कॉस्ट थी 6 लाख, और इसमें मेरा प्रॉफिट कितना था भैया? प्रॉफिट कितना था बताओ? अरे 20%। 20% 1,20,000 ऑन परचेज, तो 20% 1,20,000। इसका मतलब मेरा GST भी ठीक है। ये 7,20,000, 7,20,000 पे मेरे को क्या करना था बताओ मेरे को? क्या क्या है? CGST और SGST है। 10% 10% CGST और SGST कितना परसेंट? 10%। तो कितना हो जाएगा भैया? 72,000 72,000 और 72,000। अच्छा, ये क्या है मेरी? ये क्या है मेरी? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्या है ये मेरी? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आ रहा है चीज? अच्छा, Yes. ये तो गुड्स ए का निकल गया। अब मैं यहाँ पे गुड्स बी का निकाल देता हूँ। किसका निकाल देता हूँ? गुड्स बी का निकाल देता हूँ। ये गुड्स बी का निकाल देता हूँ। तुम चाहो तो इसमें गुड्स बी का। अब गुड्स बी का बताओ, मेरा परचेज कॉस्ट कितना था भैया? 5 लाख। 5 लाख। ये मेरा परचेज कॉस्ट था 5 लाख। अच्छा, खरीदा कितने में मैंने? तो क्या बात करो, 5 लाख में खरीदा? 5 लाख में अच्छा, खरीदा। हाँ 5 लाख में खरीदा है। अरे हाँ बेटा, 5 लाख में खरीदा। रुक जा, अटक गया, रुक जा। रुके हुए हम सर हाँ जी, परचेज कितने में किया भैया? बोल कितने में किया? 5 लाख 5 क्या लाख दूं? क्या ऐड करूं? सी गैस CGST और SGST और 10% 50 6 हजार लाख SGST। सी कितना रे? 50,000 50 SB 50 50 कितना हो गया? 6 लाख 6 लाख। हाँ जी, ये दोनों क्या है? ITC है। ITC। output है। ITC लाल पेन ITC। समझ में आया? यस यस सर। सर हाँ जी, आइए
ये आई है, ये आईटीसी मिल गया, यहाँ पे मेरे को आईटीसी मिल गया। किस किस का आईटीसी मिल गया? सी का कितना आईटीसी मिल गया? 50 50,000 और एस का कितना मिला भैया? 50 चलिए अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको? सेल आइए सेल करते हैं। सेल में मेरा परचेज कॉस्ट कितना है भैया? 5। 5 प्रॉफिट कितना है रे? प्रॉफिट 30%। 30%। 30% है। ओ भैया 30%। 30% है। अरे साला Yes, मकोड़ा, अरे रुक रुक बनियान मकोड़ा घुस गया। पकड़ो पकड़ो। अरे पागल गया है क्या? पागल गया। मेरी बीवी बोल रही पागल हो गया, पागल गया, मकोड़ा मेरा घुस गया, पागल हो गया। कमाल कर रही है। चलिए कुछ नहीं हुआ बेटा। अरे हंसी के फुहारे हैं हम तो। सर बताओ बताओ उससे क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारी क्लास में एक दो है। जी तो यहाँ पे अब ये देखो परचेज कॉस्ट कितनी बेटा इसकी? परचेज कॉस्ट 5 लाख सर। प्रॉफिट 5 लाख। 30%। ये प्रॉफिट जोड़, इसमें प्रॉफिट जोड़ कितना है? 30%। 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख। अटक गया रुक जा, अटका 1.5 लाख कितना हो गया? ये कुल कितना हो गया? 6.5 5 लाख। अच्छा ये कहाँ बेच रहा है इसको? दिल्ली में ही बेच रहे हैं। दिल्ली में बेच रहे हैं। तो क्या हो गया? सी और एस एस। सी और एस कितना कितना लगेगा? 10%। 10%। 65,000। 65 65 और 65। क्या ये 65 क्या है? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ये मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लायबिलिटी है। तो देखिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2। 2। आया समझ में? आया? यस सर। चलिए एक लाइन और खींचो। अब मेरा कौन सा खींचो। प्रोडक्ट है रे? प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी है। प्रोडक्ट सी है। अब आइए प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी में कितना बेटा? कहाँ से परचेज किया हमने? 7 लाख। दिल्ली से परचेज किया। कहाँ से दिल्ली परचेज से। किया? दिल्ली से परचेज किया। चलिए परचेज कॉस्ट कितनी है भैया यहाँ पे? 7 लाख। परचेज को देखो थोड़ा याद कर लो। परचेज 7, 7 सी और लाख। एस कितना? 10%। तो परचेज कितना अपना? 7 लाख। सी जीएसटी और एस 10%। जीएसटी 10%। 70,000। 70,000। टोटल कितना रे? 8,40,000। 40,000। चलिए इसमें ये मेरा क्या है? आईटीसी है क्या? आईटीसी। कौन सा पेन? लाल लाल पेन, लाल पेन। यस यस आईटीसी। यस ये आईटीसी। ओ बाकी सब लोग ये ना अपना ये स्पीकर बंद रखना भैया, ईयरफोन लगा के सुनना, नहीं लोग बात कहेंगे क्या है बेटा घंटा घर चमकेगा क्या? हाँ जी। मैं तो घंटाघर में बैठा हूँ सर। हाँ जी चलिए उसके बाद में तो यहाँ पे अपने को आईटीसी मिल गया। यहाँ पे अपने को आईटीसी किसका मिला भाई? सी का और एस का मिला सी सर। का कितना? 70,000। एस का कितना? 70,000। समझ में आ गया? अरे ऊपर चला ए भैया। हाँ अब इसको क्या कर रहे हैं अपन? सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? सेल कर रहे हैं सर। सेल कर रहे हैं। सेल 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 कहाँ पे कर रहे हैं अपन? कितने में कर रहे हैं? क्या प्रॉफिट देखें थोड़ा सा? 40%। ओहो 40% कितना है? इंटरस्टेट 40% और इंटरस्टेट है। आईजीएसटी ठोक रहे हैं। आइए तो सेल किया हमने कितना? 2,80,000 का प्रॉफिट। परचेज कॉस्ट 7 कितना लाख। भैया बताओ? 7 लाख या 8,40? 7 लाख कितना? 7 7 लाख। ऐड कितना प्रॉफिट? 40%। 2,80,000। 40 कितना? इसका 280। 60। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलते 280। रहो बोलते रहो, 9,80,000। जगाते रहो। बोलते रहो, ये अटकता रहेगा, बोलते रहो। 9,80,000। 980। 20% IGST। अरे भैया ओ गर्ल्स भी बोल सकती है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। 196। एक मिनट अब थोड़ा बॉयज चुप रह देगा। गर्ल्स बोलती कि नहीं बोलती? गर्ल पावर। सर स्पीड लग रही है बहुत ज्यादा सीए वाली। अरे क्या सी तुम सबसे आगे हो पागल। तुम आओगे सब मैदान से हट जाएंगे। वो तो हटेंगे ही सर। हाँ जी 9,80,000। हाँ सबसे पहले तो कुछ नहीं आओ 9,80,000। अब 9,80,000 ये है आपका। अब मैं ऐड क्या करूँ यहाँ पे? यहाँ ये माल कहाँ जा रहा है? यूपी 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 मिर्जापुर। पापा आपकी क्लास यूपी। आईजीएसटी तेरे पास आ जाऊंगा जैसे कहते हैं। आईजीएसटी लगाओ रे आईजीएसटी। 20%। 20% इसका 20% चेको 196। 1,96,000। चलिए समझ में आ रहा? तो ये आउटपुट है या नहीं है? यस सर आउटपुट यस सर। ये आउटपुट है भैया। आउटपुट कितना? आउटपुट 3rd। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे पास में आ गया सर, आ एक गया। 20 का था क्रेडिट।
चलिए ये क्या हो गया? अब उसके बाद में अब देखिए अब यहाँ पे ये समझ में आया आपको? यस सर। तो IGST का ITC आपके पास में इतना पड़ा है, C का 50 प्लस 70 कुल कितना पड़ा है? 21 एक 20 पड़ा है। S का ऐसा भी एक पड़ा है? 20 पड़ा है। समझ में आ रही है? यस सर। आउटपुट में IGST कितना पे करना है आपको? 196। 96,000। मुझे भी तो समझा दो थोड़ा। हाँ क्या? मुझे भी तो थोड़ा समझा दो, जैसे मम्मा को समझा रहे थे क्या समझा रहा था मम्मा को? अभी। अरे मम्मा हमें समझाती बेटा, मम्मा बहुत अरे एक मिनट तुम्हारा स्पीकर स्विगी होता है स्पीकर में। पावर्स नहीं देगी तू। खामोशी कैसे? हाँ भैया एक मिनट। यस सर टेक योर टाइम। आपकी फोन अच्छा गर्ल्स लोग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सर आ रहा है। यस सर। ओके ओके ओके। यस सर। महिला मंडल बोलती हुई। अच्छा अरे महिला मंडल के ए भूतपूर्व सदस्य चुप रह तू। कौन है? हाँ जी ऐसा कौन है? यही आज है। तो जोक वाला पढ़ाई हो रहा है। हाँ, आज यो आज जोक वाला पढ़ाई हो रहा है बेटा, ये ऐसे ही है सब, लंपट है सब लोग यहाँ। ये 19 लोग आए हैं, 19 के 19 लंपट है। आपकी फोन की तो टाइप। चलो अब ओके। अच्छा अबे देखिए अब अपने पास में क्या हो गया, IGST भी हो गया। में आप भी हो सर। हाँ अरे मैं भी तो हूँ, चिंता क्यों कर रहा है? अपन कम कौन से आ रहे हैं? अपन तो लंपट गिरे में पहले नंबर पे आते हैं। फावड़े। हाँ जी चलिए तो यहाँ पे अगर मैं ITC की बात करता हूँ तो देखिए अपने पास में IGST का ITC कितना है? 120 और 120 IGST का आउटपुट लायबिलिटी कितना है रे? 196। 196। तो पहले तो इसको इसमें यूज कर लेंगे। अब देखो इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो 76,000। ये आउटपुट है, ये समझ में आता है? ये 196 ये लेस इसका है IGST का, ये समझ में आता है? नेट पे करना अपने को 76,000। समझ में आ रही बात? अच्छा पहले CGST की बात करें। पहले CGST हमने कहा CGST को यूज कर ले। CGST क्या? अरे रुक भाई रुक, मेरे घर में तो एक्स्ट्रा होगा तो दूंगा ना मैं। तो C कहता है देखो भैया, C क्या कहता है? C कहता है कि इसका आउटपुट, इसका अगर मैं C के टोटल ITC की बात करता हूँ 120 1,20,000। हाँ जी। अरे कोई नहीं, जितनी आ रही उतनी ठीक है यार, कोई इश्यू नहीं है। अब C का कितना है देखो बेटा, C का 120 है सर। 120 ITC कितना है? 120 है। 120। अब मुझे एक चीज बताओ, C का अपना आउटपुट कितना होगा? C का आउटपुट कितना यहाँ पे देखो, 65 तो यहाँ पे है 65 यहाँ पे है और 72 यहाँ पे इधर है। अब अगर मैं एक नेट स्टेटमेंट बनाऊं, सब चलो यहाँ पे बनाते हैं। मेरा ITC का नेट स्टेटमेंट बनाता हूँ मैं। ITC का नेट स्टेटमेंट बनाऊं तो मेरे पास में IGST कितना है बेटा? ITC IGST 1,20,000। 20,000। CGST कितना है बेटा? 120 72,000 प्लस नहीं गलत है 60 plus 70 70 और 50,000 70 होगा। बस 50,000। अरे गलती होगी भाई, गलती होगी। कोई बात। हाँ जी झूठ पड़ेगा सारा, तू है नहीं है क्लास में तो। हाँ जी तो CGST मेरा ITC कितना है? एक तो 50,000 है और 70,000 है। 50,000 प्लस 70,000 कुल कितना हो गया? ये 1,20,000। सब 120 ही है क्या? हाँ सर। ये मेरा ITC हो गया, ठीक है। अब मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना होता है? IGST का कितना था? IGST का 196। IGST 196। अच्छा इसके आगे क्या लिखना? एक और लिख देना, प्रोडक्ट का नाम भी लिख देना। ये A पे मिला है आपको, ये B एंड C पे है और ये भी क्या है? B एंड C पे है। IGST आपको पे करना है। अच्छा उसके बाद में क्या था आपको? CGST कितना पे करना है भैया? 1,37,000। 72 plus 65
CGST 72 plus 65 हाँ एक मिनट देख लेते हैं, रुक गए। 72 प्लस 65 65 72,000 प्लस 65,000 कितना है? 1 एक लाख। 37 37 और एस बी कितना होगा आपका? एस बी 137। 137। क्लियर है? यस तो सर। अब आपने को देखिए, अब नेट पेमेंट यानी कैश लीजर से हम कितना पे करेंगे? 1,10,000। ये आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है बेटा? आईजीएसटी कितना है? 1,96,000 37,000 137 लेस आईटीसी अवेलेबल। इसका कितना था? 120। हाँ जी, कितना आ जाएगा आपका? 76 76 ये 17,000 ये हो गया भैया। आया समझ में? आएगा? 1,10,000। आ गया सर। इस तरह से पेमेंट करना होगा। और ये किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू होगा। क्लियर है ये? यस सर। नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसमें आ जाता है भैया। हाँ सर। ठीक है, यस सर। चलिए। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा कसूर, तू है दिल। वाह 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 अरे वाह वाह। अरे मान गया भाई, वाह वाह। बंद हो रहा हूँ भाई, बंद हो रहा हूँ बस। हाँ जी, बस चलिए चलिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कहाँ से बन सकते हैं बेटा। अब इसमें देखो, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आता है आप इसे टेबल फॉर्म में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पर्टिकुलर बना लें। पर्टिकुलर में क्या ठोकते हैं देखो। अब इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन ऐसे ही कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है बेटा। यहाँ पे बिल्कुल जैसे मैंने किया ना वैसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आईटीसी का एक टेबल बना लें, आउटपुट का टेबल बना लें, इन नेट पेमेंट का टेबल बना लें। दैट्स इट। यस सर। अब देखिए, ये आउटवर्ड ये कहाँ ये कौन से रिटर्न में होता है? जीएसटीआर 1 में। इसमें होता है ये जीएसटीआर 1 में। ये कहाँ होता है आपका? जीएसटीआर 2 में। अरे 2 एक्चुअली है नहीं, लेकिन 2A में ही हो जाता है। समझ में आई बात? अच्छा, और ये क्या होता है? ये कहाँ पे हो जाता है आपका? ये नेट पेमेंट कहाँ होता है? जीएसटीआर 3 में होता है, जो अभी 3B है अभी आपका। अभी 3B में क्या रहता है? एक में आपका आईटीसी लेते हो, एक टेबल आईटीसी की होती है, एक टेबल आउटवर्ड की होती है, और एक टेबल नेट की होती है। समझ में आया ये चीज? अभी सारी चीजें समझ में आ रही है एक साथ में कंबाइंड होके? यस सर। अरे और भी तो बोलो, इतने जनो यार। यस यस सर यस सर अच्छा, प्लीज रेज योर हैंड्स जिसको ये समझ में आ गया हो। प्लीज रेज योर हैंड्स। यस सर। इंकलाब जिंदाबाद। अरे बावड़ा है भाई जो। हाँ जी, ज्यादा सर इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू वही होगा जो अपने नेट। अरे एक मिनट पहले बताइए, पॉइंट समझ में आया कि नहीं? फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ। आ गया। चलिए, हाँ भैया जितेंद्र प्रभात, हाथ खड़े नहीं हो रहे तुम्हारे? हाँ जी, ये सो गया क्या प्रभात? हाँ जी, अब बोल भैया, हर्ष बाबू बोल, क्या है? सर इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू वो स्टेटमेंट बनाता है, तो इसके अंदर जितना आई और सी में है तो सेंट्रल में इतना जाएगा, और एस में उतना जाएगा 17,000। ऐसे ही होगा? वैसे ही होगा। अब देखिए, अब इसमें अगर आप इसका गवर्नमेंट का रेवेन्यू बना, अच्छा एक काम करना, गवर्नमेंट, चलो इसका गवर्नमेंट का बनाते हैं। अगर हम इसका गवर्नमेंट का स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें कौन कौन लोग, अब देखिए गवर्नमेंट का स्टेटमेंट में क्या होगा, आपको अलग अलग गुड्स का एक साथ नहीं पूछेगा। क्या वो पूछेगा तो वन गुड्स का पूछेगा, एक ही गुड्स का पूछेगा वो, क्योंकि अलग अलग गुड्स का पूछेगा तो हमारे लिए बड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। एक गुड्स का ही पूछेगा।
और ये जो वन गुड्स का पूछेगा ना, ये बेस्ट है जो एग्जाम्पल अपन ने किया ना, क्योंकि अपन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कर सकते हैं। अलग अलग गवर्नमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपका गवर्नमेंट का पूछेगा तो गवर्नमेंट के लिए बेटा जो अपने मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन है, जो हमने किया भी था, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन जो हमने किया भी था, वो आपको देख लें। समझ में आई है चीज? हर्ष बाबू समझ में आया? यस सर। तो उसको ही देख ले, क्योंकि अगर इसमें करेंगे ना बेटा, तो इसमें बड़ा क्या है कि 3 गुड्स है, अलग अलग हो रहा है, साला यहाँ से हरियाणा से आ रहा है, फिर यहाँ पे कहाँ कहीं ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, तो अब इसमें यूपी जा रहा है, तो इसमें क्या हो गया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, अलग अलग गुड्स का अलग अलग चीजें हो गया है। तो इसमें अगर इसमें पूछेगा तो किसी एक का पूछ सकता है कि भैया इसमें बताओ किस गवर्नमेंट का कितना होगा। क्लियर? चलिए, यस सर। सो दिस इज, ये मैंने चैप्टर 1 के मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी, मैंने एक बार थ्योरी वापस पढ़ा दी, और मैंने आपको न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा दिए। तीसरा पार्ट क्या रहता है आपका? एमसीक्यू। क्या रहता है आपका? एमसीक्यू। आइए एमसीक्यूज, अब मैं आपके सामने एमसीक्यू की स्क्रीन लेके आऊंगा, उसको आप चेक करेंगे, उसको आप करेंगे। देखिए, अगर आपके पास में इसके सॉल्यूशन है, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, सॉल्यूशन ना देखें। और हाँ जी, इस पे क्या नाम है इसका, प्रभात बाबू, सॉल्यूशन ना देखें। समझ में आई ना बात आपको? सर उसके लिए मेरे को वापस वो अलग से पीडीएफ हाँ, खोलना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है इसके लिए आप सॉल्यूशन ना देखें प्लीज, यहाँ पे अपनी अकल लगाएं। यस सर। हाँ जी, पहला ये है क्वेश्चन नंबर। अब देखिए, आप फटाफट कॉपी पेन लें बेटा, फटाफट कॉपी पेन लें और पहला क्वेश्चन पढ़ें, उसका आंसर लिख दें, खुद ही लिख दें, वहीं पे लिख दें, साइड में लिख दें अपना क्वेश्चन। जैसे आप इसको कैसे लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन 1 ए है, आपने ए लिख दिया। क्वेश्चन 1 का ए है, क्वेश्चन 2 का आपका बी, सपोज करो बी है, आपने बी लिख दिया। क्वेश्चन 3 का सी है, आप खुद फटाफट कहीं रफ पेपर कहीं भी कैसे भी लिख दें, कॉपी पेस्ट करें, लिखें, फटाफट लिखें साहब, और फिर देखते हैं, चेक करते हैं। 1 2 3। सिर्फ फर्स्ट का ही लिखना है क्या? अरे बावड़ा, ये गर्ल्स सबका लिखना है? हाँ ठीक है, पहले देखो, एक ओके, दो, स्टार्ट एक मिनट, मैं आपको मिनट दूंगा, मैं आपको पहले 1 2 3 का करें, मेरा काउंटिंग शुरू हो गया है। यू हैव दैट। ओके सर, ओके। कम ऑन, और जो पहले 1 2 3 लिख देता वो यस बोल दे। लिख लिया सर, लिख लिया। चलिए, यस सर। ओके, यस सर। हो गया, वेरी गुड। अब लिखे 4 5 हो 6 गया लिखे, सर। 4 5 6 लिखे। अरे सर, मेरा तीसरा नहीं हुआ। अब रहने दे, अब जिसका नहीं हुआ वो रहेगा, रुक जाएगा। 4 5 6 लिखे भैया, अपना इतना पर टाइम नहीं है, लिखे फटाफट लिखे 4 5 6। पढ़ने को दो, एक मिनट पढ़ने तो दो। हाँ लिखे, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना हटा दूंगा, ध्यान रखना अब इसमें। टाइम अप। यस। अरे सर, ये क्या हो रहा है सर? ये ऐसे ही हो रहा है, आप 7वां लिखें, ऐसे ही हो रहा है भैया, फटाफट पढ़ लो, फटाफट कर लो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। यस। 7वां हो गया, चलिए अब। अरे ये कौन है सर? ये कौन बोल रहा है यस यस? अबे चुप रह रहे हो चंपक। अब ये 8, ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन 8 है भैया, ये वाला क्वेश्चन 8 है। हाँ जी, अब क्वेश्चन 8 9 10 करें। तू ही तो जन्नत मेरी। साला जीएसटी ऐसा हो जाना चाहिए कि साला कहीं से कुछ भी कुछ की पूछे ना, अपन तैयार रहें। सर 7 का क्या? यस सर। एक बार 7 क्वेश्चन डन सर। अब भैया नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, भूल जाओ, अब 7 जो वापस। 11 12 13, जो फर्स्ट डन बोल देगा मैं आगे ले लूंगा भैया। 11 12 13। सर ये तो कोई ऐसे ही बोल देगा सर, करा ही नहीं होगा तो। हाँ तो करेगा, मैं ले लूंगा आगे। अरे यार, मीटिंग आईडी नहीं दिया क्या इसको? हो गया सर। यस अरे सर। यार वरुण भाई, यार ऐसे मत करो यार। ये 7वां और 14, 7वां और 14। चलिए
चलिए यस सर हो गया। चलिए एक मिनट बस सर, बस एक मिनट बस, एक बेटा आप नहीं मिनट, एक मिनट सर। ठीक है। अब देखें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यस सर, आप कर लो, डिस्कस कर लो। हाँ जी चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी भैया। तू ही तो जन्नत मेरी, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। पहला क्वेश्चन पढ़ भाई, पहला क्वेश्चन पढ़। Dash was the first country to adopt GST as indirect system of taxation. ये भी नहीं आया तो डूब मरो जाके कहीं। क्या होगा इसका? फ्रांस France, फ्रांस France, फ्रांस France. अच्छा अब देखिए अपन इसको क्या कर रहे हैं ना, एक मिनट है बेटा, एक दो चार मैसेज, एक मैसेज करना है, सॉरी क्या चक्कर है यार। हाँ जी अब देखो भाई, हाँ सर तो सेंड करा आगे दिया। सर, मैसेज आ गया सर, मैसेज आ गया। किसने सेंड करा दिया? हाँ सर सेंड कर दिया था किसने कर दिया सेंड? प्रभात ने किया था। तूने किया था क्या? हाँ सर, मैंने इनको लिंक भेज दिया सर। वो है क्या अभी? मोहित है क्या? हाँ हाँ है ना। अरे है ना यार मोहित, यार क्या यार तू यार। कब का भेजा सर? आधा घंटा हो गया चलिए सर। ओके ओके, मैंने तो अभी देखा रेड अपो। हाँ मैं तो हाँ जी चलिए चैंपियंस, चलिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट भाई। बिल का टैक्स The GST is recommended by the Dash on the implementation of the fiscal Sir, B. responsibility and budget Sir, management अच्छा ए, अब ध्यान रहे भैया, सर ए Calcutta Tax Force. कालका टैक्स टास्क फोर्स, ध्यान रहे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो। जीएसटी का सबसे पहला रिकमेंडेशन किसका था? कालकलर केलका टास्क फोर्स का, टास्क केलकर फोर्स टास्क फोर्स का था भैया। इसका भी ये है, इसका भी ए है। चलिए थर्ड पढ़ भाई, थर्ड पार्ट। What kind of tax can be transferred from one person to another? Indirect. इनडायरेक्ट टैक्स बी पढ़ रहे हैं? What is the difference between a direct and an indirect tax? हाँ जी ऑल ऑफ द अबव। डी। All of the above. वेरी गुड। डी When did the 2017 GST Act come into force? C. 2017 6 Which of the following constitutional amendment governs 101 GST Amendment Act? Act। A. 101. 101. वाह वह सही है भाई। नेक्स्ट What kind of tax is GST C. called as? सी डेस्टिनेशन बेस्ड C. टैक्स। Destination based tax, sir. सी मैं होशियार हो गया सर। हाँ ले पढ़ दो। मैम हंस रहे हैं पीछे से। GST government behind the introduction of the Goods and Services Tax Act. डी ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट Which article of the Constitution outlines the composition and functions of the GST 279A, Council? ऑप्शन बी 279A। सी नहीं होगा, बी होगा। बी होगा भाई। कौन सा क्या कर रहा है भाई? बी बोला मैं तो। हाँ अरे आपका नहीं कह रहा। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10। नन ऑफ द अबव। GST नहीं with a सॉरी, dash नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ए सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हाँ सेक्शन 8 भी हो सकता है। ए होगा सर। हाँ जी ये है जी। क्वेश्चन 11। Who of the following will be the member of the GST Council? बी B. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और B sir, B. चीफ मिनिस्टर नहीं होता। ये कौन दांत निकाला? सब बेटे मजे ले रहे हो, मतलब ये रात की क्लास में सब यू मस्त होके पढ़े हैं। आपको आपने इतना अच्छा पढ़ाया, क्या करें? हाँ जी आइए क्वेश्चन 12। Who amongst the following will be considered as the chairman of the GST Council? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। Union Finance Minister, B. सर स्टेट का नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर। बी बी होगा ना सर? B B sir, होगा B. सर ऐसे क्या करो, भूल गए सर आप। भूल गए सर। चैटा पड़ेगा ध्यान रखना साल। अब तुम दोनों को मैं देख रहा हूँ किसी को चैटा मारना है यार।
तेरे तो तू 2 हो गए और तेरे 2 हो गए, दोनों के 2 हो गए बेटा। ठीक है, तेरे तेरे मतलब कौन कौन? एक तो तू और एक यामन अली। हाँ जी, क्वेश्चन 13। Which of the following functions are performed by goods and services network All of the GSTN? above. D. All of the above. All of the above. 14। What does dual GST concept mean? C. Both CG charging both CGST and SGST. लो भैया ये आपके हैं, बताओ क्या है इसमें फुसफुसिया। सारे ही सही हो गए सर। तो सारे सही है। फटाफट करो, दो 15 गलत हो 16 गए। 17 15 16 17 करो, जिसके 2 15 16 17 करो, फटाफट करो, 15 16 17 18। ये लो सर। What kind of taxes हाँ are हाँ नहीं अच्छा फटाफट करो। बोलना नहीं है क्या? डन, नेक्स्ट। और ये क्या हो गया? 18 19 20 नेक्स्ट तो 16 है। और ये क्या हो गया सर? चला गया बेटा, टाइम चला गया। सर एक बार तो वापस दिखाओ सर, एक किसी ने क्वेश्चन बोला पढ़ा ही था, नहीं इतना सर यस फास्ट तो। थोड़ी होता अरे है यस सर। सर इस बार 5 ज्यादा हो गया सर। चलो 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 करो, देखो कोई भी एक जल्दी से बोला यस, ना ये ले लूंगा। कोई मत बोला। 15 16 17 करना है, 15 16 17 करना है भैया। यस। चलो वेरी गुड, जितेंद्र ने पहले किया। 18 19 20 21। 18 19 20 21। जितेंद्र बोलना मत। चुप रह, तू कम कम कर बेटा, तू बोलने में कम ध्यान दे, ये कर। यस सर। चलिए वेरी गुड। बाईस 23 24। अरे बाकी सब भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कदे सर। ये 18 रह गए, एक कौन चला गया? अरे सर 22 ये तो किया ही नहीं। 22 23 24। अभी आया था ना 21वां। चलो 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 चलो, छोड़ दे अब 21 छोड़, 22 23 24 करो। वो पढ़ लिया था सर। यस हो गया किसी का? यस हुआ कि नहीं हुआ? किसी का नहीं हुआ। यस सर। चलो वेरी गुड। यस। 25 26 27 28। अब चलेंगे तो अभी टाइम है। कौन कौन फास्ट? यस। अरे कोई लड़की भी कोई बोल नहीं रही यस यार। सर हो गया। चलो वेरी गुड। चलिए आइए 15। ई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 15 का क्या रहेगा आपका? ई। ई। हाँ जी 15 का ई। अब आइए देखें कितने कितने सही होते हैं, चेक करना बेटा, फिर मेरे को बताना, सच्चाई ईमानदारी के साथ बताना। 16 का भी है ई। 17 का है आपका डी। डी। ए। 18 का ए। 19 का बोलो क्या होगा? 19 का ए सर, ए लग रहा है। बी। How many companies are given permission to act as GST सुविधा providers? ये पढ़ाई नहीं है अपन ने, ये अपनी पढ़ाई नहीं। बी वो तो। यस सर, इसीलिए नहीं आया। अरे हाँ तो ठीक है, कह रहा हूँ ना, तो क्या हो गया? बी कर दो। 34 21 है। 34 है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। 20 भी नहीं आया सर। 20 The authority shall consist of। हाँ जी भैया। अब अथॉरिटी जो होती है आपकी, क्वेश्चन नंबर 20 का, अथॉरिटी जो होती है, अथॉरिटी में क्या होता है? एक तो चेयरमैन होते हैं 4 टेक्निकल और 4 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। ये होते हैं भैया अथॉरिटी में आपके। हाँ जी 21। डी। डी। जी सी तो सी जी। 21 का क्या किया सर? अरे वो तो 21 तो अब नहीं होगा, तो फिर छोड़ दे तू इतना। हाँ जी डी है। GC to CG नहीं होता है? हाँ होता है ना।
क्वेश्चन ही नहीं देखा था, वाह भाई वाह, तो जय हो तेरी। इससे पहले हाँ तो जी, आप हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 22 का, ए the process of the GST compensation cess level under section 8 shall be distributed among the state and as and when collected। नहीं भैया, as and when collected नहीं होता है। वैसे ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है कंपनसेशन सेस का, बट फिर भी अगर आपको आ जाता है तो ये बी एज एंड व्हेन कलेक्टेड जब होता है, वैसे उसका बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर। यस कर दिया। कंपनसेशन सेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बाद में होता है, कंपनसेशन सेस का डिस्ट्रीब्यूशन बाद में होता है। हाँ जी, 23 पढ़ो। हाँ If जी, a state loses नहीं चलो revenue अरे because 23 पढ़ लिया, क्या है आपका? ये भी जीएसटी कंपनसेशन है। अब देखिए, अगर स्टेट क्या करता है, रेवेन्यू लूज करता है बिकॉज ऑफ द एबोलिशन ऑफ द सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे द कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। 5 साल तक पे करेगा भैया। कितने साल तक पे करेगा? 5 साल तक। तो ये 5 इयर्स, 5 इयर्स तक ये कंपनसेशन पे करेगा भैया। दिस इज 5 इयर्स। देखिए ये पॉइंट आप ये पॉइंट रख लेना, ये पॉइंट आपका एक नया पॉइंट है। उसके बाद में ये पॉइंट मतलब कंपनसेशन से रिलेटेड आपका पॉइंट नए हैं, तो इनको आप ये रख लेना। जनरली कम ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा। ये 19, 20, 22, 23 ये नोट कर लेना बेटा, है ना? हाँ जी, ये देखिए एक बार 19 का स्क्रीनशॉट खींच लो, 19, 20 का स्क्रीनशॉट। आप छोटा छोटा कर दो सर, सबका एक साथ आ जाएगा। नहीं बट जो अपने नया है वही करने का है ना। नहीं वो तो क्रॉप कर लेंगे, तो क्रॉप कर लेंगे। आप एक बार वो भेज दो सर। आप पीडीएफ भेजोगे ना, वैसे भी आपने बोला ठीक था। है, चलो मैं ये इसका पीडीएफ तो मैं भेज दूंगा। चलो यस सर। 24 का डी। हाँ जी 24, अरे यार लो हो गया। डी होगा बी होगा सर। Which of the following statement is correct? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हाँ जी, करेक्ट कौन सा है भैया? ये देखो आप पहले, ये बी करेक्ट थोड़ी है कि एज एंड पे एज यू अर्न ना। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। बी करेक्ट है, डेस्टिनेशन बेस्ड। जीएसटी is technically paid by consumer, it is actually funded by, अरे काहे का फंडेड सप्लाई? कहाँ फंड, कोई किसने फंड बोला नहीं भैया होता। कि डी है? अमन ने बोला। अरे नालायकों, ये देखिए जीएसटी से ये है यहाँ पे आपका, अगर बात करें तो जीएसटी से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये सही है। ये कहाँ है इसमें, कहाँ दूसरा सही होगा? बी होगा भैया इसका। पर सर ये भी तो होता है ना कि मतलब सप्लायर देता है गवर्नमेंट को और कंज्यूमर बावल है, मतलब फाइनली पे करता है। फंडेड बाय सप्लायर। ये सप्लायर फंडेड बाय सप्लायर। कौन फंडेड कौन करता है? कंज्यूमर। फंडेड का मतलब किसकी पॉकेट से जा रहा है? कंज्यूमर की पॉकेट से जाता है सर। हाँ जी बेटा। 25। अरे चारू है कि नहीं है तू? यस सर। अरे एक बार भी नहीं बोली यार तू। रिया सर है वो कि नहीं है? हाँ बोल, क्या कह रही है तू? सर वो मैं क्वेश्चंस पढ़ रही थी, बहुत फटाफट बोल रहे थे। ओहो, कौन से क्वेश्चंस? एमसीक्यू वाले ही। सर अप्रोक्स 3 क्वेश्चन के लिए सर 1 मिनट तो देना ही चाहिए ना सर आपको। 1 यस मिनट सर। अभी सर ऐसे मतलब कोई मतलब करता नहीं करता यूं ही हाँ बोल देते सर, ये फिर वो चल जाता सर। अच्छा सर आप रैंडम रखो, 30 सेकंड बाद अपना आप ही स्वाइप कर देना ऊपर। चलिए ठीक है। 25वें में आ जाएगा आपका, क्या है? द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट इज, अब पब्लिक इंटरेस्ट टर्म बताइए मेरे को। पब्लिक इंटरेस्ट टर्म क्या है? कुछ सर्टेनेबल है क्या? ना भैया, नॉट आएगा। नॉट तो होना चाहिए। वेदर आईजीएसटी रेवेन्यू टू बी अपोर्शन स्टेट। हाँ सर, डेस्टिनेशन स्टेट को वो देता है ना, अपोर्शन होता है ना, वो गवर्नमेंट भी रखती है और स्टेट को भी देती है थोड़ा। सी। यस सर। हाँ जी। क्वेश्चन 27, who will legislate GST law? स्टेट लेजिस्लेचर। State legislature. 28, presently GST law act extended to, थोड़ी बोला सर आप। 28 का पूरा ऑप्शन ही नहीं दिखा सर। 28 बी आएगा सर। हाँ जी बी होगा सर। बी। ए कैसे होगा रे? 7 दिन बाद मान गई थी। हाँ जी। चलिए
अब करिएगा 29, 30, 31। सर 28 का, लेकिन इसका आंसर की मैं 28 का वो भी मैंने देखा डी दिया हुआ है सर। छोड़े ना, आंसर क्यों दिया, तुम बी कर ले। डी क्यों दिया वो देखो तो सही आप। आंसर शीट देख रहा होता तो सारे ही बोल देता ना, फिर मैं बोलता कि सर क्वेश्चन रोको, थोड़ा तो दिमाग लगा। नहीं है कोई बात। छोड़ा, आपने बी करो इसको, लिव इट। रिकमेंडेशन हाँ जी 29, 30, 31 और 32, 1 2 3 4। 29, 30, 31, 32, 1 2 3 4। डन सर। डन, चलिए वेरी गुड। 33, 34, 35। थर्टी थ्री, 34, 35। डन सर। डन, चलिए 36, 37, 38। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते तब तक तो आगे चला जाता है। तो पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, एक दो ऊपर नीचे हो जाता, कोई दर्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक ने डन बोल दिया था ना। तू ही तो जन्नत मेरे। ये ऐसा रिवीजन बहुत, मतलब मेरे हिसाब से तो बड़ा यूजफुल रहता है, बट आई डोंट नो आपका क्या इसमें है ओपिनियन। इजी है सर, सही रहता है सर। हाथों हाथ सारा काम हो रहा है। डन हो गया। 36, 37, 38, 39। यस सर। डन सर। चलिए डन सर। 40, 41, 42। चलिए हो गया जी। डन सर। चलिए इसके आंसर क्या आ गई है। सर ये वाला पीडीएफ भेजोगे आप? भेजो क्या? भेज देना। भेज दो। ठीक है चलिए अब तो ये डिस्कस कर। वाले भी बताई दो ना, 43, 44, 45। नहीं बताना ना। हाँ जी। आपकी मर्जी से। अब आइए बेटा, अगर मैं 29 यहाँ पे 29 की बात करें, 29 का क्या रहेगा आपका? रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी कौन सा भैया, मैंडेटरी है ओनली एडवाइजरी है? वैसे एडवाइजरी है, वो तो एडवाइस करती है खाली। 30 का क्या रहेगा आपका? वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉल अंडर द स्पेशल कैटेगरी वन आर्टिकल। ये आप छत्तीसगढ़। जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 31। बी। यस सर। ये बी कैसे बोला पूरा डपो? तू छोड़ दे। 31 का बोला था, 32 का थोड़ी अरे बोला। रहने दे तू, 31 जाएगी है नहीं। ये तो क्वेश्चन अभी पढ़ा है सर, मैं तो हाँ जी, मीटिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अट्रैक्ट लेवी? हाँ जी बताइए। इंट्रास्टेट सप्लाईज। बी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऊपर का ही नीचे है वो उसी क्वेश्चन का।
CGST and UTGST. तो बी लिखा ना अपन ने। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। 36। एक मिनट, ये कम है सर, बट दिल्ली का तो अपन ने हाँ। अलग से पढ़ा था ना, SGST लगता है उसमें उसको। SGST लगता है ना उसको तो। हाँ सॉरी, इसमें SGST ये होगा। बट सर वो तो यूनियन टेरिटरी है ना। ये होगा। यूनियन टेरिटरी, और लेकिन उसका दिल्ली खुद का और स्टेट GST लगता है उसका। दिल्ली और पौंडीचेरी में उसमें क्या है इसमें? पौंडीचेरी का एक्सेप्शन। यस। हाँ हाँ। 36। Between C. Yes. 37। D। C नहीं, D। 38। अरे किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई, मैं ये डी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना यहाँ पे। हाँ जी। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, सी। डाउट नहीं है सर। सी। इंटीग्रेटेड सेंट्रल एंड स्टेट, डी। इंटीग्रल है सर क्या? ये सी आई होगा का। ना, इंटीग्रल ही तो होता है ओके सर। IGST में। C 40 का C। इसको बी कर दो यार, बी ज्यादा पहले इंटीग्रल था, अब C। इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड ही होता है ना सर। हाँ हाँ। 14। सी।